चलिए, सो आपका क्वेश्चन है x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3. ओके, एंड 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट है 3x माइनस y माइनस 7z इज इक्वल टू 1. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, इस वजह से दिक्कत आती है. सो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे. 1 1 माइनस 1 2 3 1 3 माइनस 1 माइनस 7. ठीक है, एंड देन b आपका जो है, अब आपको क्या निकालना है, a इनवर्स b. और b क्या है, 3 10 1. तो अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से. इसको हम क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे. क्रेमर रूल में मैंने क्या बताया, ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम बोलते हैं डेल. ठीक है, फिर अपने का एक डेल वन और बनता है. डेल वन में क्या होता है, आपका फर्स्ट लाइन जो है वो रिप्लेस हो जाती है 3 10 1 से, और बाकी की दोनों लाइन सेम रहती हैं. फर्स्ट जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है 3 10 1 से. इसी तरीके से डेल टू भी निकालना होता है. डेल टू में आपका आता है 1 2 3, देन 3 10 1 माइनस 1 1 माइनस 7. और डेल थ्री भी रहता है. डेल थ्री की वैल्यू होती है 1 2 3 1 3 माइनस 1 एंड 3 10 1. ओके, तो आपको ये एक एक करके सारे निकालने हैं, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो मैंने आपसे कहा था कि इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 3 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 7. 1 2 3 रिपीट कर दो, 1 3 माइनस 1 रिपीट कर दो और मल्टीप्लाई करो. तो दिस इज माइनस 21 प्लस 3 एंड प्लस 2. इधर में आपका 9 माइनस माइनस 1 एंड माइनस 14. So this is 24 and this is your minus 21 plus 5. ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस 21 प्लस 5 में सब्ट्रैक्ट करना है 24. ठीक है, ऊपर वाला जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8. ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, 8. ये तो मैंने डेल डेल बताया. ठीक है, दिस इज योर डेल, डेल वन नहीं डेल. अब बाकी का आप कैलकुलेट करके बताइए. यस, डेल वन कैलकुलेट करके बताइए मुझे.
आंसर क्या होगा, आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, आंसर विल बी x अपॉन del 1 is equals to y upon del 2 is equals to z upon del 3 is equals to 1 upon del, यानी कि x की वैल्यू है del 1 upon del, y की वैल्यू है del 2 upon del एंड z की वैल्यू है del 3 upon del। तो आप मुझे बताइए del 1 की वैल्यू क्या होगी। del की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, del की जगह मैं लिख देती हूँ 8 और बाकी मैं इरेज कर देती हूँ। आप मुझे del 1 और del 2 del 3 की वैल्यू बताइए। उसी से डिसाइड होने वाला एक्स वाई जेड की वैल्यू। यस जल्दी से बताइए, del 1 बता दीजिए। फोर 24 हर्ट बिल्कुल सही है, इट विल बी 24, del 1 विल बी 24। आप लोग चेक कीजिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। del 1 सही ढंग से कैलकुलेट कीजिए, del 1 मस्ट बी 24, del 2 भी बताइए, del 3 भी बताइए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लीजिए, कैसे भी आपको जो मेथड पसंद हो उसे कीजिए। फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के, और शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है उसके बारे में बात करेंगे। बट एक बार तो आप जो मेथड आपको बताया उसी से कीजिए। आपको ये पसंद है तो ये कर लीजिए 1 इंटू, अच्छा पहले ये करना, आपको del 1 निकालना था, तो del 1 निकालने के लिए आप जो है ये मेथड काम में ले लीजिए। 3 इंटू अब -21 +1 यानी कि 20 -1 इंटू -70 -1 प्लस -1 और इंटू में -10 एंड -3। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे तो बहुत लेंदी पड़ता है इसलिए मैं इसे डेल की वैल्यू 8 नहीं आ रही है। डेल की वैल्यू देखो, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक दिखाई उससे करो, नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डेल की वैल्यू चलो पहले निकाल के दिखा देते हैं, पहले डेल की वैल्यू बता देते हैं आपको, फिर del 1 की बात करते हैं। पहले डेल बता देते हैं। डेल क्या होगा, डेल में आपका आएगा सबसे पहले तो 1, ठीक है। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, -21 +1, फिर उसके बाद -1 के साथ आएगा -14 -3, उसके बाद -1 के साथ आएगा -2 एंड -9, ठीक है। मैं ये डेल बता रही हूँ, तो ये आपका आ गया -20, ओके। ये -+17, ठीक है। एंड ये आपका कितना हो जाएगा, +11, तो ये हो गया -20 +28 दैट इज इक्वल टू 8।
ठीक है दाविका, समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन? ये आपका डेल निकला। इसी तरह से आप डेल वन निकालेंगे, डेल टू निकालेंगे और डेल थ्री निकालेंगे। तो डेल टू क्या आ रहा है बताइए? आप सॉल्व कीजिएगा, आपका डेल टू जो है वो भी 8 आएगा और डेल थ्री भी 8 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके आंसर्स हैं, आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 8 24 divided by 8 is equals to 3. Y is equals to 8 by 8 is equals to 1 and Z is equals to 8 by 8 is equals to 1. Okay? This will be your answer. बिल्कुल ठीक अदिति, हर्ष। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल आपका 2 क्रॉस 2 में भी होता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि इसी में करें। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 2 क्रॉस 2 का। ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपका 2 क्रॉस 2 का जो है दो ही वेरिएबल हैं। ओके, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा इसमें भी सेम रूल लगेगा। यहाँ रूल क्या होगा, x अपॉन डेल वन इज इक्वल्स टू y अपॉन डेल टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल। ठीक है, यहाँ पे डेल क्या होगा, डेल होगा आपका 2 4 माइनस 1 3। डेल वन होगा 8 1 4 3। डेल टू होगा आपका
2 minus 1 8 1. ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. दैट इज 6 प्लस 4. इसको कैलकुलेट कीजिए. 24 माइनस 4. इसे कैलकुलेट कीजिए. 2 प्लस 8. एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? del 1 अपॉन del. दैट इज इक्वल्स टू del 1 आपका था 20 अपॉन 10. दैट इज इक्वल्स टू 2. एंड y इज इक्वल्स टू del 2 अपॉन del. del 2 आपका था 10. 10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना? सो ये है आपके आंसर. तो इस तरह से आप 2 क्रॉस 2 को बड़े आसानी से जो है क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, so this is all about solution of equation when there exists solution. Okay, अब ऐसा केस होगा जब आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा. वो कौन सा केस होता है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम किस पे चलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर. तो इसके लिए आपको कुछ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन मुझे बताने हैं. अब वो आप लोगों के कितना तक बताना है वो उस पर डिपेंड करता है. चलिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग if Aij is a square matrix of order n, then the sum of the product of element of any row with their corresponding cofactor is always to determinant of it. ठीक है, क्या कहती है कि अगर आप A11 A11 A12 A12 A13 A13 ये क्या है? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये हर एक में लागू होता है. आप चाहो तो A11 को A11 के बाद A21 ले लीजिए, बस उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. A31 ले लीजिए और A31 ले लीजिए. ठीक है ना? जैसे ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13, तो A21 यहाँ होता है, A23 यहाँ होता है. यहाँ पे आपका A22 A31 सॉरी. ठीक है, और ये आपका A23 A32 A33. तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप चाहो तो ये रो ले लो, चाहे कोई दूसरा कॉलम ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप. आप हो सकता है ये पूरी की पूरी रो ले लो. A21 A21 A22 एंड देन कैपिटल A22 एंड A33 एंड A33. आप ये भी ले सकते हो. ठीक है ना? क्या ले लिया मैंने? अच्छा 21 22 फिर 23 लेना था.
A23 एंड A23। तो इस तरह से किसी भी रो को ले सकते हो आप, इसमें से किसी भी रो को चूज कर लीजिए आप, कॉलम को चूज कर लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर डिटर्मिनेंट। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी 1। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई ये नहीं है कि आपको फर्स्ट रो ही चूज करनी है, आपके जैसे यहाँ 0 0 है ज्यादा तो आप इसे भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, रेड से बता देते हैं। आपको डिटरमिनेंट लगाना है जहाँ यहाँ लिखा हुआ है 1 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 1 3 1 2 4। ठीक है, तो अब आपको जरूरी नहीं है कि आप जो है ये 1 2 1 को काम में लो, आप 1 0 0 को भी काम में ले सकते हो। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 से, इसके को फैक्टर से, फिर उसके बाद आगे क्या है 0 और 0, तो आपका तुरंत डिटरमिनेंट मिल जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको 0 ज्यादा दिख रहे हैं उसको आप काम में ले लीजिए। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स आप सर्च कर लीजिए। 0 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर था 2 4 1 3, बट 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। तो को फैक्टर उसके अकॉर्डिंग लीजिए, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, या तो कोई रो उठाइए या कॉलम। ठीक है ना, या तो एक रो या कॉलम, ऐसे नहीं कि बीच में से कोई भी ले ले, रो और कॉलम तो आपको लेने पड़ेंगे। पर हाँ, ये भी आपको डिटर्मिनेंट देता है। अगर इस तरह से लिखूं, डायगोनल एलिमेंट लिखूं, तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट देता है। A22 A22 A33 A33, पर ये नॉर्मली काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, पर ये भी आपको डिटर्मिनेंट दे देता है, तो इसलिए इसको नहीं बता रही, प्रॉपर्टी में नहीं लिखा हुआ ये चीज। प्रॉपर्टी में तो ये है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम लो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर डिटर्मिनेंट। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके, नाउ प्रॉपर्टी सेकंड पे आते हैं। हर बार नया ही लेना पड़ेगा क्या? ओके, सो आप प्रॉपर्टी सेकंड पे आते हैं। प्रॉपर्टी टू क्या है आपकी? इफ Aij is a square matrix of order n, then the sum of the product of element of any row with the cofactor of the corresponding element of some other row is always 0। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं ये कि sum of the product of element of any row with cofactors of another row is always 0। मतलब अगर हम लिख रहे हैं A11, ओके, और आपने यहाँ क्या ले लिया A21, फिर A12 और A22, A13 एंड A23, किसी और रो के आपने कोफैक्टर्स ले लिए, तो ये ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने A11 A31 ले लिया, A12 A32 ले लिया, A13 A13 और A
3 ले लिया तो ये भी 0 होगा। ये कॉलम पे भी लागू होता है, ठीक है ना। रो की बजाय अगर अपन कॉलम लें तब भी ऐसा होता है। अनदर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम लेंगे और को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आप मैट्रिक्स लो, उसका डिटरमिनेंट लो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, हमेशा सेम ही वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। मैट्रिक्स लो या उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, आंसर सेम ही आता है। ओके, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, रो को कॉलम बना देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी 4, अब यहाँ से जो प्रॉपर्टीज है उनका आप आगे यूज करोगे शॉर्टकट्स में। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, इफ एनी टू रो if any two rows or columns of a determinant are interchange, ठीक है। अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, देन न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओल्ड डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक भी रो को चेंज किया आपने तो माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया सपोज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू मैंने कहा था इस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 20, दैट इज -2। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, एक जो कॉलम है एक को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। 0 3 4 कर दिया, 1 2 1, ओके, एंड 0 5 6, केवल एक को चेंज किया। मैंने क्या किया, आई हैव इंटरचेंज फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ठीक है। इन दोनों रोज को मैंने इंटरचेंज कर दिया, दिख रहा है आपको। तो अब फाइनली आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आया। अब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 0 से तो करोगे नहीं, 0 से करोगे, इस 1 से करोगे। इस 1 में हमेशा माइनस साइन एक्स्ट्रा आता ही है, तो -18 -20, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन का कोफैक्टर में क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका एक साइन चेंज हो गया। चलिए आप कॉलम चेंज करके देखते हैं। 2 3 5 को आगे ले लिया और 1 0 0 को पीछे ले लिया, ठीक है। इस बार मैंने जो चेंज किया है वो ये है, ठीक है। मैं एक्सचेंज को मैं क्या लिखूंगी, इसको लिखना होगा तो C1 एक्सचेंज विथ C2, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, R1 एक्सचेंज विथ R2, ठीक है। तब आप देख सकते हैं इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट के लिए हम जो है 2 को लेते हैं, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 18, 6 3 18 एंड 5 20, ओके। सो बाकी फिर अगेन 0, तो -2 का आपका क्या आ जाएगा +2, ठीक है ना। -2 आएगा, फिर ये आपको क्या लिख सकते हैं +2, तो +2 आ गया। जैसे अपने यहाँ -2 आ रहा था और अब क्या आ रहा है +2, तो आप एक कॉलम एक्सचेंज करते हो तो +2 आता है, 2 कॉलम एक्सचेंज कर लोगे तो
वापस -2 आ जाएगा। तो एक साइन का फर्क आता है जब भी हम एक रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, इनको यूज करेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि इफ एनी टू ऑफ if any two rows and columns are identical, then value of determinant is 0. मीन्स अगर जैसे आपका ए बी सी, अब यहाँ भी ए बी सी सेम रो आ गई, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0। और सेम कॉलम आ गया तब भी आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कोई भी दो और कोई भी रो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तब फिर उस केस में अपनी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, जैसे कि आप करके देख सकते हो, मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 1 2 3, आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, यू विल फाइंड 0। कैसे होगा, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1, शॉर्टकट से मैं निकाल रही हूँ। तो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 0। ओके, सो ऑलवेज जब भी रो और कॉलम आइडेंटिकल होती है तो आपकी क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। ओके, अब प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप किसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको केवल एक ही रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू के ए 11 के ए 12 के ए 13, बस केवल एक ही रो से करना, सबसे करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये फर्क होता है। मैट्रिक्स में तो आपका क्या होता है, मैट्रिक्स में तो आपको जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे केवल एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, जैसे मैं अगर टू डिटरमिनेंट टू ऑर्डर का लिखूं A11 A12 A21 A22, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि A11 के A21 के A12 एंड A22, या फिर इस तरह से लिख लीजिए के A11 के A12 एंड के, अब उसके बाद में ये आपका A21 एंड A22, रो या कॉलम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड रो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम होगा। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपको ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू 5 10 3 4। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 15 एंड 20, ये भी सेम आएगा। या फिर आप लिख दीजिए 5 एंड 15, या फिर आप लिख दीजिए 1 10 3 20, ये सारे डिटरमिनेंट सेम होंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया,
पहली बार तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 1 और 3 को, ठीक है, ये तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया था। सेकेंड टाइम मैंने 5 को सेकेंड से किया था। थर्ड टाइम मैंने 5 को जो है, अच्छा नहीं, फर्स्ट टाइम तो मैंने किया था ये 5 10 1 2 को किया था। सेकेंड टाइम मैंने इसको किया था। थर्ड टाइम इसको किया था। फोर्थ टाइम इसको किया था। ठीक है, तो ये किसी को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो रो या कॉलम से, रिजल्ट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? 5 इंटू ये 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -10। -10 के बराबर आएगा। ठीक है ना, आप चाहे किसी में भी देख लीजिए, 20 30, ये 30 20, तो ऑलवेज आपका ये जो आंसर आएगा वो -10 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज वैसे भी काफी टाइम हो गया। ठीक है, मैं स्टॉप करती हूँ। और इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।